मेड देखती है कि सैना को परेशान किया जा रहा है तो वह उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते, इनके पेट में रॉयल ब्लड का बच्चा है। जिस पर वो लोग खूब हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि इन सबको पकड़ लो, आज मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। उसकी स्टेप मदर दरवाज़ा बंद कर देती है और डंडा उठा लेती है। उसका स्टेप ब्रदर मेड को धक्का मारकर सैना को अपनी तरफ खींच लेता है। वह मना करती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर जो कि मेड को बहुत ही ज़्यादा डंडों से मारती है, वह कहती है कि मुझे जितना मारना है मार लो, पर इनके बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी ही छीन ली जाएगी। जिस पर वो फिर भी उसे मारती ही रहती है, जिससे तो मेड के मुंह से खून ही निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। स्टेप ब्रदर फिर से मीट को मारने वाला होता है, लेकिन सैना उसे रोक देती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो ये लो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं देने को तैयार हूँ। वो खूब सारे पैसे निकाल कर उन्हें देने लग जाती है। उसकी लालची माँ तो पैसे उठाने लग जाती है और कहती है कि इसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। जिस पर उसका स्टेप ब्रदर कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारे पास कोई और कीमती चीज़ तो नहीं है। जिस पर वो मना करती है। वह कहती है कि मैंने तुम्हें सब दे दिया है, पर वो मानता ही नहीं और कहता है कि मुझे चेक करना है। उसके पापा भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी मारता है, जिस पर सैना अपने कपड़े उतारने लग जाती है। वो कहता है कि तुम पहले ही बात मान ली थी तो ये सब कभी होता ही नहीं। स्टेप ब्रदर कहता है कि उतारती रहो, जिस पर वो अपने सर से एक पिन निकाल करके उसके मेन पार्ट पर ही मार देती है। वह तो दर्द की मारे चिल्लाने लग जाता है। उसकी मॉम कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे बेटे से उसकी मर्द होने की निशानी ही छीन ली है। वहाँ पर प्रिंस की भी एंट्री हो जाती है। उसका गार्ड सीधा तीर चला देता है, जो कि उसकी स्टेप मॉम को लगता है। प्रिंस को देखते ही सैना सीधा उसके पास चली जाती है और कहती है कि प्रिंस तुम आ गए। जिस पर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब आ चुका हूँ। सब पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर गार्ड शाही मोहर दिखाता है। सब के सब डरने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ तो हमें स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के कहने पर किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। सब के सब खूब ज़्यादा डरने लग जाते हैं। जिस पर प्रिंस कहता है कि ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। और प्रिंस सैना को अपनी बाहों में उठा लेता है। वह देखती ही रह जाती है। और वहाँ से चला जाता है। गार्ड स्टेप ब्रदर के पास आकर पूछता है कि ये बताओ, तुम नाइफ से मरना चाहोगे या जहर खा के मरना चाहोगे। जिस पर वो कहता है कि ये सारा काम मेरी माँ का किया धरा है। जिस पर वो कहती है कि तुम बेटा ऐसा कैसे कह सकते हो, पर गार्ड तो खुद ही उसे जहर पिलाने लग जाता है। सेलेना को महल में ही लाया जाता है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रिंस पूछता है कि तुम डर तो नहीं गई थी ना। जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं तो नहीं डरने वाली। और उसे हक करके मन में सोचती है कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ, पर मैं लालची हो रही हूँ। अब उसके पापा मेड्स की बातें सुन लेते हैं। ये किस तरह से सैना प्रिंस के बेड तक पहुँच गई थी और उसकी पूरी फैमिली को ही अब रॉयल ट्रीट करना पड़ रहा है। अब सैना अपने पापा के पास आती है। उसके पापा से कहती है कि पापा आपने कुछ खाया या नहीं, ये लीजिए कुछ खा लीजिए। जिस पर उसके पापा कहते हैं ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किस तरह से प्रिंस के बेड तक पहुंच गई थी। जिस पर वो कहती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि मैं यकीन कर लूँगा, पर बाकी सब यकीन नहीं करेंगे, ना ही प्रिंस तुम पे यकीन करते हैं। पता है प्रिंस तुम्हारी नहीं बल्कि इस बच्चे की परवाह करते हैं। तुम यहीं रहोगी तो लोग तुम्हारे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। अब सैना प्रिंस के रूम की तरफ आती है। गार्ड्स कहता है कि तुमने इसे रोका क्यों नहीं। दूसरा गार्ड बताता है कि उसको रोकने से मना किया गया है, पर गार्ड फिर भी कहता है कि अरे ये तो बच्चे की माँ बनने वाली है ना, प्रिंस से शादी थोड़ी ना करेगा, ये तो कोंकोबाइन ही बन के रहेगी। जिस पर वह सब सुन लेती हैं। और दूसरी ओर कज़न भी कहता है कि तुम कोई ना कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते हो। सैना तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम प्रिंसेस से शादी करोगे या सेलेना से, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत कम टाइम बचा है। सैना ये सारी बातें सुन के वहाँ से चली जाती है। प्रिंस कहता है कि मैं कोई काउवार्ड नहीं हूँ, मैं कोई प्रिंसेस से शादी नहीं करूँगा।
कज़न कहता है कि ओह, तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो कि तुम्हें तो सेरेना से ही शादी करनी है। अब यहाँ पर मेड की भी तबीयत बहुत ख़राब होती है। गार्ड कहता है कि दवाई पी लो, जिस पर वो कहती है कि मुझे सेरेना की बहुत परवाह हो रही है, वह बहुत मासूम सी लड़की है, प्रिंस उससे शादी नहीं करेगा तो उसके साथ गलत होगा। गार्ड कहता है कि मुझे प्रिंस पर भरोसा है, वह कुछ भी गलत नहीं होने देगा। सेरेना ये सब सुनकर चली जाती है। सेरेना सोचती है कि मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और सोचते सोचते एक अनजान जगह पहुंच जाती है। वह सोचती है कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। स्नीडर कहती है कि तुम हेल में आ चुकी हो, और उसे बेहोश करके एक स्टोरेज रूम में छोड़ देती है और कहती है कि कुछ दिनों तक तुम यहीं पर रहोगी, और बाहर से ताला लगा देती है। सेरेना अपने आप को स्टोर रूम में देखती है तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है। वह सोचती है कि क्या मुझे अपने बच्चे को यहीं पे जन्म देना होगा। गार्ड बताता है कि सेरेना आपके कमरे की तरफ आई थी, जिस पर वह कहता है कि उसे हर हाल में ढूंढो, जाओ जाकर, और मैं खुद भी जाकर ढूंढता हूँ। सेरेना को तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, पर वो फिर भी अपने बच्चे के लिए उठती है और रेंगते रेंगते कुल्हाड़ी के पास जाती है और दरवाजे पर मार देती है। प्रिंस देखता है कि सेरेना तो खून से लथपथ रूम से बाहर आ रही है। वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। प्रिंस जल्दी से सेरेना के पास आ जाता है। मेड बताती है कि बच्चा उल्टा है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप बताएं हम किसको बचाएं। जिस पर वह कहता है कि माँ को बचा, मुझे तो उसकी ज़रूरत है, और उसको खूब ज़्यादा हिम्मत देता है, यहाँ तक कि उसे काटने के लिए अपना हाथ भी देता है। शाम हो जाती है, पर प्रिंस उसे छोड़कर नहीं जाता है। कज़न और गार्ड भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सेरेना बेहोश हो जाती है। मेड बताती है कि प्रिंस आपको बहुत ही प्यारा सा लड़का हुआ है, पर प्रिंस तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। वो बस सेरेना को ही देखता रहता है और बड़े ही प्यार करता रहता है, और कहता है कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। यहाँ स्नीडर, जो कि अपने पैरों की मालिश करवा रही होती है, वह कहती है कि उसने किस तरह से सेरेना को मज़ा चखाया है। प्रिंस वहाँ पहुँच जाता है, जिसको देखकर वह कहती है कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर वह कहता है कि ये तो तुम ही जानती हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और उसे नंगे पाँव ही वहाँ से ले जाता है। उसकी दादी और पापा तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह कहता है कि इसकी वजह से अगर मेरे बच्चे को कोई नुकसान हुआ ना, तो इसने मेरे बच्चे को और मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों से अच्छे से इसका हिसाब लूँगा। स्नीडर को भी 3 दिन के लिए कमरे में ताला लगा दिया जाता है। वह बाहर आती है तो उसमें से बहुत ही बुरी तरीके से बदबू आ रही होती है। उसकी दादी कहती है कि बेटा, आज के बाद किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रहना, क्योंकि प्रिंस ने कहा है कि तुम आज से कंट्री में नहीं रह सकती हो, तुम्हें आज से हिल में जाकर रहना होगा और वहीं पे अपनी ज़िंदगी को बिताना होगा, तुम वापस कभी भी नहीं आ पाओगी। जिस पर वह कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती। उसके पापा तो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी प्रिंस की वुमेन से पंगा लेने की, और गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस अपने गार्ड से कहता है कि अब सेरेना कैसी है, जिस पर वह कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। वह कहता है कि एक शादी का जोड़ा तैयार करवाओ, जिस पर कज़न कहता है कि तुम तो प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहते थे ना, तो अब किससे शादी कर रहे हो। ओह अच्छा, तो तुम सेरेना से शादी करना चाहते हो, इसका मतलब है कि तुम उसे पसंद करते हो। प्रिंसेस और मैट दोनों ही सेरेना के कमरे में होते हैं। प्रिंसेस बताती है कि मिस पॉट्स ने बचपन से ही प्रिंस का ख्याल रखा है और अब तुम्हारा रख रही है। जब से तुम यहाँ आई हो ये तब से तुम्हारे साथ है, ये कितना ज़्यादा लकी है ना। सेरेना मैट से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना। जिस पर वह कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ, मुझे तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। वैसे भी प्रिंस तो बहुत जल्दी शादी की तैयारी कर रहे हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ये सब इतना जल्दी हो रहा है, और मन में सोचती है कि अब तो मैं उसे ज़रूर चिढ़ाऊंगी। सेरेना को लगता है कि प्रिंस किसी प्रिंसेस से शादी कर रहा है, अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, मुझे जाना होगा। वह सोचती है कि उसे तो एक लड़का हो चुका है, अगर लड़की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर उसका बच्चा तो वैसे भी प्रिंस की वाइफ के साथ ही रहेगा। प्रिंसेस कहती है कि लो अपने बेटे को हाथ में लो। जिस पर वह रुक जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे डर है कि मैं कहीं इसे गिरा ना दूं। जिस पर वह कहती है कि अरे तुमने इतनी मेहनत की है, अपने बच्चे को जन्म दिया है, इतनी मेहनत से इसे बचाया है, अब तुम इसे उठाने से क्यों डर रही हो। जिस पर वह मना कर देती है। वह कहती है कि
कोई बात नहीं, तुमने मेरे भाई को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, उसे एक बेबी दिया है, वो भी हेल्थी। मेरा भाई तुम्हारी ज़रूर कोई ना कोई एक विश तो पूरी करेगा। प्रिंस भी आ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी विश पूरी करूँगा, और इस बार विश ना सोच समझ के मांगना। सयाना कहती है कि 10 महीने पहले मैंने आपको ड्रग्स नहीं दिया था, जिस पर वो प्रिंस कहता है कि अरे यार, पास्ट को भूल जाओ। सयाना सोचती है कि जब इन्हें मुझ पे यकीन ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ। सयाना कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। प्रिंस और बाकी सब तो हैरान ही हो जाते हैं। वह कहती है कि जब आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँ, और वैसे भी मैं एक छोटे से घर की लड़की हूँ, मैं यहाँ पर रहना डिज़र्व नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ से चले ही जाना चाहती हूँ। प्रिंस उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है, पर उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहता है कि तुम सोच समझ कर तो कह रही हो ना, एक बार दोबारा सोच लो, जिस पर वो मानती ही नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, यहाँ से चली जाओ, और खुद भी वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है क्या, जिस पर वो कुछ भी नहीं कहती है। सयाना मैट से कहती है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, और अपने पापा के साथ चली जाती है। प्रिंसेस अपने भाई से कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, उसे रोक नहीं जाओ, जिस पर वो कहता है कि वो खुद जाना चाहती है ना, और वैसे भी उसने मुझे ड्रग्स दिए थे और अब ये ड्रामा क्रिएट कर रही है, ये सब करने का क्या मतलब है। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि बेवकूफ़ लोग हमेशा ही बाद में रोते रहते हैं। वहीं पर स्नीडर की दादी भी पहुंच जाती हैं। प्रिंस कहता है कि सीधा पॉइंट पर आना, जिस पर वह कहती है कि मेरी एक इच्छा है जो आप पूरी कर दो, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है। अब वो कहती है कि लास्ट टाइम जब आपको ड्रग दिए गए थे वो किसी और ने नहीं, मैंने ही दिए थे, जिससे कि आप और स्नीडर साथ में हो जाओ। प्रिंस को जब ये बात पता चलती है तो उसे हैरानी हो जाता है कि सयाना ने तो मुझे कभी ड्रग दिए थे ही नहीं, मैं तो हमेशा से उसे गलत समझता रहा हूँ, और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने उसे कितना ज़्यादा गलत समझा है। प्रिंस जल्दी से सयाना के पीछे भागता है। उसकी बहन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे भाई को उसकी गलती का एहसास हो गया, और कजिन को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, उसके पीछे जाओ ना और बाहर जाकर देखो ना। प्रिंस बाहर आकर देखता है तो उसे मेट से पता चलता है कि सयाना तो जा चुकी है, जिस पर वह कहता है कि मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, और 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सयाना सब्जी बेचती है और चली जाती है। वहीं पर प्रिंस भी आता है और गार्ड उसकी तस्वीर दिखाते हुए एक आदमी से पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। वो सोचता है कि तो बिल्कुल सयाना जैसी लग रही है, पर इतने रॉयल कपड़ों में कैसे हो सकती है, जिस पर वो मना करके चला जाता है। सयाना जब वापस आती है तो उसके पापा बताते हैं कि तुमसे मिलने कोई आया है। वो प्रिंस होता है और सीधा जाकर सयाना से गले लग जाता है और सॉरी कहता है। सयाना वेडिंग ड्रेस में होती है। मेट कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद मंजिल मिल ही गई है। कज़न और गार्ड भी दोनों ही नशे की हालत में प्रिंस को लेकर आते हैं। सब कहते हैं कि इसे सयाना के हवाले छोड़ दो। सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रिंस खड़ा हो जाता है और सयाना को किस करने लगता है। सब बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजे पर जोर लगने की वजह से सब के सब अंदर आके गिर जाते हैं और सभी लोग हंसते रहते हैं। इसी तरह से हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसके बारे में कुछ कमेंट करके मुझे अपनी राय भी बता देना। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।